नमस्कार। मीन राशि में 6 ग्रहों की युति हो रही है। 6 ग्रहों का एक साथ मिलना क्या शुभ है, क्या अशुभ है? इस विषय पर आपसे आज बात करेंगे। आप सबका एस्ट्रो तक में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मीन राशि में कौन-कौन से 6 ग्रह मिलेंगे, युति करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात, उस समय मीन राशि में 5 ग्रह बैठे होंगे। कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु। और शनिदेव जब पहुंच जाएंगे देर रात मीन राशि में 29 मार्च 2025 को, तो 6 ग्रही योग बन जाएगा। 6 ग्रह मीन राशि में होंगे। तो जब 6 ग्रह किसी एक राशि में होते हैं तो क्या उसका अशुभ परिणाम होता है? क्या उसका शुभ परिणाम होता है? क्या ऐसी राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? क्या उस राशि से जो 7वीं राशि होती है, जैसे मीन राशि में ये 6 ग्रह बैठेंगे तो वहाँ से 7वीं राशि कौन-सी होगी? कन्या राशि। तो क्या कन्या राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा? क्योंकि ये 6 के 6 ग्रह कन्या राशि को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो 6 ग्रह किसी राशि को देख रहे हैं और कन्या राशि में पहले से केतु विराजमान है। तो एक तो केतु का प्रभाव और दूसरा 6 ग्रहों की दृष्टि। तो क्या कन्या राशि वालों को सावधान रहना चाहिए या मीन राशि को? क्योंकि मीन राशि में 6-6 ग्रह बैठे होंगे और मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है वो अपने घर में नहीं है, वो जाकर के वृष राशि में विराजमान है। तो अगर आप घर पर ना हो और 6 मेहमान आपके घर में आ जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जैसे जो घर का स्वामी है वो कहीं और है, बाहर है, और उस घर में जो है बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है, तो क्या उस घर पर प्रभाव होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आम जनमानस के मन में, जातकों के मन में और जो लोग ज्योतिष की समझ रखते हैं उनके मन में भी उठ रहे हैं कि इसका क्या-क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी राशि वाले को इन 6 ग्रहों की युति से कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। देखिए, एक तो 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। उसी दिन जो है सूर्य ग्रहण भी है। तो लोग वैसे ही टेंशन में हैं कि जी शनि भी राशि बदल रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी है और उसकी वजह से हमें क्या परेशानी होगी। और तीसरी बात ये आ गई कि जी 6 ग्रह एक राशि में बैठेंगे तो उसका क्या असर होगा, हमारे जीवन पे क्या असर होगा, देश दुनिया में क्या असर होगा, इस सब को लेकर के भी लोगों के मन में चिंता है। पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। छोटी-छोटी बातें हैं जो होती हैं, हो सकती हैं, शास्त्रों के अनुसार वो आपको बताते हैं। जब भी ये 6 ग्रह किसी राशि में इकट्ठा करते हैं, तो जब बहुत सारी एनर्जी एक जगह एकत्र होती है, तो हम सब की कुंडली में 12 राशियाँ होती ही होती हैं और वो 12 राशियाँ, मान लीजिए मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो मीन राशि किसी की कुंडली में लग्न में होगी, किसी की कुंडली में दूसरे घर में होगी, किसी की कुंडली में 12वें घर में होगी, किसी की कुंडली में 7वें घर में होगी, लेकिन सबकी कुंडली में ये मीन राशि होगी जिसमें ये 6 के 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, साधारण शब्दों में समझाते हैं आपको। जब भी ये 6 ग्रह एक साथ बैठते हैं किसी राशि में, तो उस ग्रह जहाँ वो बैठते हैं वहाँ एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और जहाँ उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वहाँ ये सारे ग्रह देख रहे होते हैं उसमें 7वें घर को। जैसे अभी मीन राशि से कन्या राशि को 6 ग्रह देखेंगे 7वीं दृष्टि से। 6 के 6 ग्रह 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे। तो इन दोनों ग्रहों में विशेष रूप से हलचल, इन दोनों घरों में, इन दोनों हाउसेज में, इन दोनों भावों में विशेष रूप से हलचल देखने को मिलेगी। तो एक तो मीन राशि में और दूसरी कन्या राशि में। लेकिन मीन राशि वालों को टेंशन नहीं लेना है। ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपके अंदर
बहुत ज़्यादा बेचैनी को नहीं बढ़ने देना है, धैर्य रखना है। मन में 1000 तरह के विचार आएँगे कि ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये अच्छा होगा, ये खराब होगा, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, संशय पैदा होता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर भी कोई आप काम करने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी शक पैदा होता है कि अरे! ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इससे कहीं नुकसान ना हो जाए, इस तरह की भावनाएँ देखने को मिलती हैं। तो आप उससे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, किसी अनहोनी के होने की संभावना नज़र आती है, आपको उससे भी टेंशन नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन में भाव आएँगे, विचार आएँगे, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, बस कुछ बातें जो हम बताने जा रहे हैं, मीन राशि वाले उन बातों का पालन करें, जैसे कोई भी बड़ा फैसला इस दौरान ना करें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझें, किसी की शिकायत करने का मन करेगा, किसी की पुलिस में कंप्लेन करने का मन करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन करेगा, आप इन सब चीज़ों से बचिएगा, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना उलझें। बोलिएगा अपने मन को कि करेंगे भैया मन, लेकिन अभी रुक जाओ, थोड़ा-सा 1-2 ग्रह बाहर जाने दो, चंद्रमा जाएगा, इसके बाद और भी ग्रह जाएँगे, फिर इसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो मीन राशि वाले जो लोग हैं या जिनका मीन लग्न है, उन लोगों को कोई भी क्विक डिसीजन इस दौरान नहीं लेना है, शांत रहना है, धैर्य रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन धार्मिक चीज़ों में लगाना है। जैसे पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, मंदिर जाइए या आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो अपने काम की शुरुआत किसी मंत्र से कर लीजिए, नमः शिवाय बोल लीजिए या भगवान विष्णु का कोई मंत्र बोल लीजिए, जिस देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्र बोल लीजिए, काम शुरू करिए। इसके बाद बीच में जब मौका मिले तो भी मंत्र जाप कर लीजिए, फिर काम समाप्त हो तो भी मंत्र जाप कर लीजिए। इस तरह दिन भर प्रभु का स्मरण करते हुए, भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप अपने दिन को बिताइए। ये पूरा समय निकल जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से इन 6 ग्रहों की दृष्टि जिस हाउस में पड़ रही है कन्या राशि में, वो लोग क्या करें? कन्या राशि बुध की राशि है, कन्या राशि वाले वैसे ही बहुत क्विक होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत शार्प माइंड के लोग होते हैं और जब 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो इनके मन में तरह-तरह के भाव आएँगे। बहुत सारे एक साथ कार्य करने का मन करेगा, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इसे भी ना छोड़ूँ, इसे भी ना छोड़ूँ, इसे भी ना छोड़ूँ। तो इस तरह के भाव आएँगे। मन में कुछ डर भी पैदा होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। पास्ट में जो गड़बड़ हुई है उसको अब कैसे रिपेयर कर लें, आगे के लिए कैसे प्लान कर लें। इस तरह के बहुत सारे विचार, भाव कन्या राशि वालों के मन में आएँगे। आपके लिए सलाह है, आपसे निवेदन है, बिल्कुल शांत रहिए। जो आपका डे टू डे वर्क है वो करते रहिए। अपने कर्म में फ़ोकस करिए। जो आपका काम है उसमें फ़ोकस करिए। उसके परिणाम की बहुत ज़्यादा चिंता अभी ना करें। जो परिणाम आएगा अच्छा आएगा, थोड़ा कम अच्छा आएगा, देख लेंगे बाद में। अभी उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है, एनालिसिस नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ज़्यादा डीप में जाना है सिर्फ भक्ति में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में। उसमें ज़्यादा इस समय डीप में जाएँगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस बात का ख़्याल रखें, छोटे-छोटे उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कन्या राशि वाले भगवान शिव की पूजा करें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव मंदिर जाएँ, पूरे शिव परिवार का भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी सभी का जल से स्नान कराएँ, सबको तिलक लगाएँ, सबको पुष्प चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ और भगवान शिव की आरती करें। लगातार 1 हफ्ते तक आप ये उपाय करते रहिएगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। जितनी भी नेगेटिविटी है, टेंशन है, आतुरता है, वो सब कंट्रोल में रहेगी और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी राशि वालों के लिए बात कर लें कि बाकी राशि वालों पर इसका क्या असर होगा। देखिए, बाकी राशि वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया शनि की तीसरी दृष्टि वृष राशि पे पड़ेगी, वो क्या करें? देखिए, और भी दृष्टि है पड़ेगी, वो राशि वाले क्या करें? आप किसी भी राशि वाले को बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो राशि वाले थे जिन पर विशेष असर होगा, प्रभाव होगा, तो इनके लिए हमने उपाय बता दिया, सावधानी बता दी आपको क्या ख़्याल रखना है। बाकी राशि वाले टेंशन फ्री रहें। 6 ग्रह जो एक राशि में बैठेंगे मीन राशि में, किसी भी राशि वाले को ऐसा परेशान नहीं करेंगे।
कुछ लोग पूछ रहे थे कि कमेंट बॉक्स में कि देश दुनिया पर क्या असर होगा, समाज पर क्या असर होगा। तो देखिए, समाज में वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के। एक अगर समूह भी है 100 लोगों का, 200-500 लोगों का, उनके बीच में मतभेद बढ़ेंगे, दो गुट बन जाएंगे। एक कहेगा ये सही है, दूसरा कहेगा ये सही है। तो सामाजिक मतभेद बढ़ेंगे। आपको धैर्य रखना है, उस मतभेद में कूदना नहीं है, उलझना नहीं है, और भी लोगों को शांत रखने का प्रयास करना है। आपस में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ग्रुप में। और दूसरा क्या होगा, देश दुनिया के लेवल पर भी, जैसे समाज में आप, जैसे मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 100, 200, 500 परिवार रहते हैं, तो आपस में वो दो गुट में बच जाएंगे, कहेंगे सोसाइटी का ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है। एक मोहल्ले के लोग हैं, आपस में ग्रुप में बढ़ जाएंगे, मोहल्ले में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक बाजार के लोग हैं, मान लीजिए बाजार में जो लोग हैं वो कहेंगे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। इस तरीके से मतभेद बढ़ेंगे। दूसरी बात, राजनीतिक स्तर पर, विश्व के स्तर पर भी थोड़ा सा मतभेद, मनभेद ज़्यादा बढ़ेगा। आपस में तनातनी हो सकती है, कोई किसी पर पाबंदी लगा सकता है, कोई किसी को जो है डांट फटकार लगा सकता है, बड़ा देश छोटे देश को। तो इस तरह की स्थितियां देखने को आपको मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा कि बहुत भूचाल आ जाए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भले ग्रहण है, भले शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा बड़ा कोई ऐसा परिवर्तन विश्व स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। धैर्य से अपना काम करते रहें, भगवान पर भरोसा करें, और धार्मिक गतिविधियों में, पूजा पाठ में अवश्य शामिल हो, मंत्र जाप करते रहें, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। एस्ट्रो तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं आपको सही जानकारी मिलेगी और अच्छे उपाय मिलेंगे, जिनको करके आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति। सब लोग बोलिए राम राम, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।